होति विधिहुतं याः वियार्या च होत्री ये द्वे कालं विद्यत श्रुति विश्वगुणा या स्थिता व्याप्यं विश्वं यामाहु सर्वीज प्रकृतिरीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तु नुर्भिर्वतु वस्त्राभिरिष्टाभिरिषः। आपने बढ़िया सुनाया, परंतु मैं ये कहूंगा अशुद्धियां बहुत है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए और अशुद्धियों पे सुधार कीजिए। ठीक, किन्होंने सुनाया महोदय ये? कंचन राजगुप्ता या क्या नाम था उनका, कंचन, बहुत अच्छा था। थोड़ा सा यही है कि हाँ अशुद्धियां है। कंचन राजपूत। तो ये शास्त्र बीए में लगा हुआ है महोदय, अभिज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ रहता है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। साहित्य मतलब काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। ये प्रसिद्ध है भाई। बंगला मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम अगर नहीं पढ़ा तो लोग कहते हैं तब आपने संस्कृत ही नहीं पढ़ा, तब आप कुछ जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो ये तो लगना निश्चित है। ठीक है, चलिए, कल हम लोगों का ये था, ये आपका हम लोग ये सूत्र को पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं आपको वो वर्ण और अक्षर के बारे में बता दूं। देखिए, ध्वनि होती है, जो हम कहते हैं ध्वनि, जो उच्चारित होती है, मुख से उच्चारित ध्वनि उन्हें कहते हैं जो बोलने और जिसको हम बोल और सुन सके। तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां होती, उन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखित रूप देते हैं, जब लिखित रूप करते हैं, तब उन्हें बोलते हैं हम क्या? वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण क्या है? जब ध्वनियों को, जैसे ध्वनि है हमारी, इनको जब बोल सकते हैं, मतलब ध्वनि क्या है? मैंने कुछ बोला, जैसे क बोला, क बोल और सुन सकते हैं। ये बोलना और सुनना ही है, ये इसे कहते हैं ध्वनि, बोलने और सुनने को। उसी को जब लिखित रूप देते हैं तो उनको कहते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण को हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये ध्वनि और वर्ण में अंतर है। और इसके बाद में आता है अक्षर। किसे कहते हैं? अक्षर उसे कहते हैं जिसको अलग नहीं किया जा सकता, नक्षरति, जिसका नाश नहीं होता। जैसे अब मैंने लिखा क, इसको ऐसे किया जा सकता है क धन अ, ये चीज, ये अलग हो गया, ये मतलब वर्ण विच्छेद हो गया। परंतु इस क को अलग नहीं किया जा सकता। ये जो क ध्वनि है, क ध्वनि का नाश नहीं किया जा सकता, इसको ही हम बोलते हैं अक्षर। ठीक है, वर्ण और अक्षर में ये अंतर है कि इसका नाश नहीं किया जा सकता। वर्ण को लिखित रूप जो दिया जाता है ध्वनियों को, उनको वर्ण कहते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ज्यादा अंतर नहीं होता इनके बीच में, बस इतना सही अंतर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे। अब सुधीर जी का एक प्रश्न और है। वो सुधीर जी का जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका विभक्तियों के रूप में बहुत कम जगहों पर आया है। आगे जब तत्पुरुष समास में जाएंगे तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी ये सब स्पष्ट दिखेगा, और जहां जहां विभक्ति दिखेगी वहां पर उसका प्रत्यय लगना है। जैसे आप शब्द रूप जानते हो, शब्द रूप में आपको पता होगा, जैसे राम शब्द है, राम शब्द का रूप है, तो रामः प्रथमा एक वचन बना तो उसमें सु प्रत्यय लगा है, रामौ उसमें औ प्रत्यय लगा है, रामाह उसमें जस प्रत्यय लगा है, रामम उसमें अम प्रत्यय लगा है, रामौ उसमें क्या लगा है? औट प्रत्यय लगा है, और रामान उसमें सस प्रत्यय लगा है, रामेन टा प्रत्यय, रामाभ्याम भ्याम प्रत्यय, राम ही उसमें भिस प्रत्यय। तो ये सारे जो प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय शब्द रूपों में सब जगह पर लगते हैं। तो
जिस भी विभक्ति का वो शब्द होगा, क्योंकि दो पदों के मिलने पर, दो शब्दों के मिलने को समास कहते हैं। तो जिस भी विभक्ति का, जैसे मैंने उदाहरण लिया, कल हम लोग बार बार उदाहरण ले रहे थे, राज्ञः पुरुषः, ये हमारा विग्रह है। तो राज्ञः, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति होने पर इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? राजन धन गस। षष्ठी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय है? गस। और पुरुषः, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तो इसका क्या बनेगा? पुरुष सु। अब महोदय यहाँ पर ना आवाज आ रही मेरी? जी महोदय। हाँ, अब जो हमारे सर बता रहे हैं कि गश प्रत्यय, चाहे टाप, भिष प्रत्यय, जो भी प्रत्यय हैं, ये आपको अब पता कैसे लगेगा? ये आपको याद होना बहुत कंपलसरी है। समास की सिद्धि करनी है या समास को जानना है, समास का अलौकिक विग्रह करना है, तो आपको सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय ये दोनों याद होने चाहिए। आपको शब्दों की करनी है तो आपको सुप प्रत्यय, सु औजस, अम औट सस, ताभ्याम भीस, ये आपको याद होना कंपलसरी है। और आप लोग जो है इसे जरूर याद कर ले। यदि आप इसको याद नहीं करेंगे तो महोदय जो है ताभ्याम भीस करेंगे, गस और शाम करेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको याद करना बहुत कंपलसरी है और आप लोग इसे जरूर याद करें। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं समझ में आएगा, मैं ग्रुप में जो है फोटो सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से जरूर याद करें और कल आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। ठीक है? जी महोदय। जी महोदय। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि लगभग सब लोगों को पता है, शब्द रूप तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। और शब्द रूप में जो रामा शब्द का रूप है, उसमें रामा में सु, रामो में औ, रामान में रामा में जस, ये इस प्रकार से 21 प्रत्यय जो है वो प्रत्यय लग करके ही रूप बनते हैं। वो सिद्धि कैसे होती है? अभी जब शब्द रूप देखेंगे हम लोग, क्योंकि मैं संधि के बाद में समास दिया है, समास के बाद कृदंत लूंगा, कृदंत के बाद मैं तद्धित लूंगा, तद्धित के बाद शब्द रूप लूंगा। ठीक है, शब्द रूप और धातु रूप मैं लास्ट में रखूंगा, क्योंकि उसमें क्या है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उसमें रट्टा मरवाना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आप लोगों को समझाना भी है कि कहाँ पर कौन सा होता है। एक बार अगर दिमाग लगाया, हलंत शब्द है तो हलंत शब्दों में प्रथमा विभक्ति में ये होता है, द्वितीय विभक्ति में ये होता है, तृतीया में ये होता है, ऐसे करके मैंने एक वचन स्तंभ, द्विवचन स्तंभ, बहुवचन स्तंभ याद करने के लिए बोला था। उस प्रकार से जब आप याद करोगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आया इसमें सु, ये जो है गस और सु, ये इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह बनता है। ठीक है सुधीर जी, ये आपको समय धीरे धीरे करके जब हम और विभक्त और जब सिद्धियां करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। अब देखिए, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यार्थ भावत्या संपत्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, ये शब्द जो है इनके योग में 16 जो है ये इन अर्थों में हमारे अव्ययी भाव समास होता है। पहला विभक्ति अर्थ आया, तो विभक्ति अर्थ के लिए उदाहरण है अविभक्तौ हरि गी अधि। गी हरऊ शब्द है, इसका अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह क्या बनेगा? हरऊ। हरऊ शब्द का है सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, तो इसलिए सप्तमी विभक्ति एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? गी। तो इसका अलौकिक विग्रह बना हरि गी अधि। ठीक है, हरि गी अधि बना, और इसको अधि का पूर्व प्रयोग हो गया तो अधि हरि बना। गी का लोप हो गया तो अधि हरि बना। अधि हरि बना, इसमें विसर्ग वगैरह नहीं होगा। अव्ययी भाव समास के अंदर में एक बात ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास के अंदर में विसर्ग नहीं होता। ठीक है, ये चीज, क्योंकि क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में एक अधि हरि ऑप्शन दे देंगे, दूसरा अधि हरि ही ऑप्शन दे देंगे। अब कुछ लोग जो होंगे वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि अधि हरि ही, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में अधि हरि विसर्ग प्रयोग होता है। हरि शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में हरि ही, हरि हराया ऐसे रूप बनता है।
तो हरि विसर्ग होगा, नहीं होता। क्योंकि क्या होगा, देखिए एक बात मैं बताता हूं, अव्ययी भाव समास जो होगा उसके अंदर में क्या हो जाता है, अव्यय होने के कारण जो भी प्रत्यय आते हैं, सु औजस अम औजस, उस सबका लोप हो जाता है। लोप हो गया तो क्या बन गया, अधिहरि। अव्यय होने के कारण अधिहरि बन, ठीक है। और ये आपका अधि का पूर्व प्रयोग हो गया, देख सकते हैं। अब ये देखिए, अव्ययी भावश्च अयम नपुंसकम स्यात्, ये जो करता है, ये क्या करता है, ये नपुंसक लिंग कर देता है। यह सूत्र जो है अव्ययी भावश्च, इससे अव्ययी भाव संज्ञा भी होती है और नपुंसक लिंग करता है, नपुंसक लिंग में हो जाता है। नपुंसक लिंग में आपने सुना होगा फलम फले फलानी, फलम रूप बनता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्यम फलई, फलाय फलाभ्यम फलेभ्य, ऐसा मतलब तृतीया से लेकर के सप्तमी तक या संबोधन तक, संबोधन नहीं, संबोधन थोड़ा सा अलग बन जाता है, तृतीय सप्तमी तक, सप्तमी तक जो रूप होता है वो क्या होता है आपका, राम की तरह चल जाएगा। बाकी चीजों में आपका प्रथमा में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और हमको कुछ नहीं आनी, हमको कुछ नहीं आनी, ठीक है। तो अयम नपुंसकम स्यात्, ये जो होता है ये नपुंसक लिंग में होता है। जैसे गाह पातीति गोपाः, तस्मिन इति गोपम, मतलब क्या है, अब ये विग्रह किया है, गाह पातीति, गाह पातीति, पाती मतलब बोलते हैं रक्षण करना, पाती, पाती, पा है गुपु रक्षणे धातु है, तो उससे होता है पाती। पाती मतलब गो, जो गाय का रक्षण करता है, या गाय, ये देखिए इसका ये रहा, गाय को पालने वाले, ठीक है, गोपा, उन्हें बोलते हैं गोपा। और इसका तस्मिन इति, उसमें, तो इसमें क्या लगा आपका, तस्मिन इति अधिगोपम बना। अधिगोपम कैसे बनेगा, देखिए, गोपी, गोपी शब्द का, गोपा शब्द का ये सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनता है, गोपी, ठीक है, गोपी, गोपी, गोपा, गी और अधि, ये हो गया अलौकिक विग्रह। सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये अलौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह हो गया। इस सूत्र से इसका वो हुआ आपका विभक्ति के अर्थ में हुआ आपका अव्ययी भाव समास और पूर्व पूर्वयोग, तो फिर क्या बन गया, अधि गोपा, ऐसा बन जाएगा, गोपा गी अधि, अधि गोपा, गी का लोप हो जाएगा, और फिर उसके बाद अधि गोपा बन गया। अव्ययी भाव समास में ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये एक सूत्र है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ये बोलता है कि ह्रस्व हो जाए नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक का, प्रातिपदिक में ह्रस्व हो जाए। तो यहां पर जो अधिक गोपा है ना, गोपा, आ जो है इसमें, उस आ का ह्रस्व हो गया, तो क्या बन गया, अधि गोप, अधि गोप। अब एक जो ये अ अकारांत है, ये अकारांत शब्द जितने भी होंगे उनमें क्या होगा, उनमें एक सूत्र आता है, न अव्ययी भावात अतोमत्तो पंचम्या, और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र में से आता है, क्योंकि ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। मैं अभी पढ़ा रहा था तो एक एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ था, ना अव्ययी भावात अतो अमत्तो पंचम्या, अदंतात अव्ययी भावात सुपो ना लुक। अभी हमने अधिहरि शब्द में क्या किया था, अधिहरि, इसमें सु प्रत्यय लाया और उसका लुक हो गया, लोप हो गया। परंतु अदंत हो, अदंत मतलब अकार से अंत होने वाला, अदंत हो तो उसमें सुप का लुक नहीं होता। लुक, लुक जो होता है ना, देखो व्याकरण शास्त्र के अंदर में लोप, एक शब्द है लोप, दूसरा है लुक। तो लोप और लुक दोनों का मतलब ही है गायब होना, ठीक है।
लोप और लुक दोनों का मतलब ही है गायब होना। लुक जो होता है पूरे के पूरे प्रत्यय को लोप कर देता है, गायब कर देता है, और लोप जो होता है वो इत संज्ञा होने के बाद लोप होता है। पहले इत संज्ञा होगी, फिर उसके बाद में उसका लोप होगा, ठीक है। परंतु लुक क्या है, प्रत्यय आया, जैसे सुप्रत्यय आया, सु का लुक हो गया, लोप हो गया। गस प्रत्यय आया, गस का लुक हो गया। ऐसे अगर लोप करना होगा तो लोप कैसे करेंगे, जैसे मान लो गस प्रत्यय, तो इसमें सकार की इत संज्ञा हुई हलंत्यम से, तस्य लोपा से उसका लोप हुआ, तो इसका लोप हुआ। ऐसा मतलब गस में सकार का लोप नहीं होता है, ग की इत संज्ञा होकर के उसका लोप होता है। परंतु मैं ये बता रहा हूं, एक उदाहरण दिया है ऐसा। तस्य पंचमी विना अम आदेशः, उसकी पंचमी के बिना अम आदेश होता है। हाँ, कौन है? हरिओम। जी जी महोदय। समझ में आ रहा है मेरा, मेरी बातें समझ में आ रही है या ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है गुरुजी, आ रहा है। अरे चैट नहीं खुल रहा, चैट में क्या लिखा है? जी जी आ रहा है। देखो, किसी के मन में कोई समस्या है, कोई प्रश्न उठता है तो पूछे। आप नहीं पूछेंगे तो फिर आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा वो। तो ये बोल रहा है कि अदंत हो, अदंत मतलब अ से अंत होने वाला हो, तो उसमें सुप का लुक नहीं होता, सुप का लुक नहीं होता, केवल पंचमी को छोड़ करके, पंचमी को छोड़ करके बाकी सब जगह पर क्या हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बनाया था, यहां देखो, अधिगोपा बनाया था, अधिगोपा का अधिगोप हो गया था ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से, तो ये आ है इसके अंत में, तो आ का अ हो गया था, अदंत हो गया अभी। तो अदंत होते ही इसका क्या बन गया, अधिगोपम, अम आदेश हो गया, अधिगोपम। बस अब इसका शब्द रूप कैसे चलेगा पता है क्या, अधिगोपम अधिगोपम अधिगोपम, अधिगोपम अधिगोपम अधिगोपम, अधिगोपम अधिगोपम अधिगोपम। ये मैं सारे प्रत्यय में बोल रहा हूं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में अधिगोपम, द्विवचन में अधिगोपम, बहुवचन में अधिगोपम, केवल अधिगोपम ही रूप बनेगा, केवल और केवल कब छूट करके, केवल पंचमी विभक्ति को छोड़ करके। पंचमी विभक्ति में इसका रूप कैसे बनेगा, अधिगोपात, 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 अधिगोपाभ्याम, अधिगोपेभ्यः, ये रूप बनेगा। बाकी जगहों पर अधिगोपम अधिगोपम अधिगोपम, ठीक है, ऐसा है। इसका शब्द रूप नहीं बनेगा, केवल अधिगोपम ही रहेगा। फिर एक सूत्र आया, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, ये है बहुलम। बहुलम शब्द का मतलब क्या होता है, विकल्प, हम विकल्प से समझ सकते हैं ऐसा। बहुलम का एक परिभाषा दिया हुआ है, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। बाहुलक 4 प्रकार का होता है, का आप लोग ये लिख लो, बाहुलक जो होता है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एग्जाम में पूछा जा सकता है बाहुलक कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार। ये नहीं पूछेंगे क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, ये नहीं पूछेंगे, बस कितने प्रकार का है। तो तृतीया सप्तमी और बहुलम, ये बोला क्या, पंचमी विभक्ति में तो अलग रूप बनेगा, हाँ, और बाकी सब जगह अधिगोपम ही बनेगा। लेकिन इसके अलावा तृतीया और सप्तमी में विकल्प से रूप बनेगा, वहां पर अधिगोपम तो बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अधिगोपम नहीं बनेगा, अधिगोपम तो बनेगा ही बनेगा। परंतु क्या, उसके अलावा अधिगोपेन अधिगोपाभ्याम अधिगोपहि, ऐसा रूप भी बनेगा। सप्तमी में भी अधिगोपम तो बनेगा ही बनेगा, परंतु सप्तमी विभक्ति का जो रूप होता है अधिगोपे अधिगोपयो अधिगोपेशु, ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। तो अदंत अगर कोई शब्द होगा, अ से अंत होने वाला शब्द होगा, हाँ अदंत, तो उसमें नपुंसक लिंग होकर के अम आदेश हो जाएगा, ठीक है।
केवल पंचमी विभक्ति को छोड़ करके बाकी सब जगह पर अम ही होगा। तृतीय और सप्तमी में विकल्प से रूप बनेंगे, अधिगोपम भी बनेगा, अधिगोपेण भी बनेगा, ठीक है, विकल्प से ये दोनों रूप बनेंगे, लेकिन पंचमी में अधिगोपम नहीं बनेगा। आया समझ में बात? पंचमी एक वचन में ही नहीं बनेगा या दोनों में, तीनों में भी हाँ, बनेगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं बनेगा। अधिगोपात, अधिगोपाभ्याम, अधिगोपेभ्या, ऐसा रूप बनेगा, ठीक है। ठीक है। बाकी सब जगह पर अधिगोपम ही बनेगा। फिर ये बहुविकल्प से रूप केवल सप्तमी और तृतीया में होंगे, ठीक है। यहां पर अम भी होगा और वो भी होगा, दोनों रूप बनेंगे। अब यहां पर देखिए, अदंतात अव्ययी भावात तृतीया सप्तमी और बहुलम, जो बात मैंने बोली, अम भावः स्यात्, और अम भाव भी होगा और वो भी रूप बनेगा। जैसे देखिए, ये उदाहरण दे रहे, उपकृष्णम उपकृष्णेन, उपकृष्णम उपकृष्णेन। अब कृष्ण शब्द है, देखिए, कृष्णस्य समीपम, इसका विग्रह क्या हुआ? कृष्णस्य समीपम, तो क्या बोलेंगे? उपकृष्णम। उपकृष्णम शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण के पास। जैसे मैंने बोला, ऐसा बोल दे, अब अभिनंदन, तो मेरे पास कोई आकर के पढ़ता है, तो उपाभिनंदनम पठति, उपाभिनंदनम पठति, अभिनंदन के पास आकर के पढ़ता है। उप लगा देने से समीप अर्थ में हो जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं उपकृष्णम, कृष्ण के समीप। तो कृष्णस्य समीपम, ये तो हुआ इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या हुआ? कृष्णस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, तो प्रत्यय कौन सा होगा? गस।